अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो पाकिस्तान में एज ए कानून कबूल कर लिया गया है। 2018 में ये बिल पेश किया गया और 5 साल बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको एज ए कानून, एज ए लॉ जो है वो पाकिस्तान में अप्लाई कर दिया है। आए फैसला कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है कि ये क्या वाकई हकीकी मानों में इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक है। क्या ये इस्लामी शरीयत के कवानीन की पासदारी करता है ये एक्ट, या फिर ये जो हुकूमत है इसने मगरबी तालीमात को देखते हुए इस कानून को जो है, इस एक्ट को जो है वो कानून की शक्ल दे दी और जनाब आज ये पाकिस्तान में अप्लाई हो रहा है। तो हकाइक जो है इस हवाले से नाज़रीन जान लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन ये कि 2018 में वजीर इंसानी हकूक, साबका वजीर इंसानी हकूक शीरीन मज़ारी साहिबा ने यह बिल पेश किया और जनाब जब ये बिल पेश किया गया तो अब 5 साल गुजर गए हैं इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किए हुए और जनाब अब 2022 में इस बिल को कबूल कर लिया गया है, कानून बना दिया गया है। अब इसके पीछे थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं नाज़रीन के ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या है, दरअसल कहता क्या है और ट्रांसजेंडर के मानी क्या है। इसकी वजह से जो मुसलमानों में बेचैनी और खलबली पाई जा रही है कि ये इस्लामी शरीयत के खिलाफ है, वो तमाम हकाइक जो है वो मैं आप सबके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, ट्रांसजेंडर ये कहता है कि आप जो है अपनी मर्जी से, अगर तो कुदरत ने आप में वो सलाहियतें रखी हैं कि मर्द की सलाहियत रखी है, आप उसको अपनी मर्जी के तहत जो है वो अपना जेंडर तब्दील करवा ले। यानी कि अल्लाह की जो सूरत है, अल्लाह ने जो मखलूक भेजी है उसमें आप रद्दो बदल कर सकते हैं, ये ट्रांसजेंडर है। और अब ट्रांसजेंडर एक्ट की तरफ आ जाते हैं। मुख्तसरन अवाम के सामने जो एक्ट में लिखा हुआ है एक लाइन में बयान कर देता हूं, क्योंकि अभी तक ये वाजे नहीं हो पा रहा कि ट्रांसजेंडर एक्ट कहता क्या है। ट्रांसजेंडर एक्ट नाज़रीन ये कहता है कि जो शख्स, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मर्द हूं और बाय बर्थ एक मर्द हूं और उस वक्त मुझे असाइन किया गया डॉक्टर की जानिब से कि मैं एक मर्द हूं, मर्द की सलाहियत रखता हूं। और अगर तो मेरा जी चाहे, 18 साल की उम्र में मेरा जी चाहे, मुझे महसूस हो रहा है कि जनाब मुझ में खातून की सलाहियतें पाई जाती हैं और मैं इस कानून के तहत अब अपना जेंडर तब्दील करवा सकूंगा। अब मैं नादरा में जाकर जनाब अपनी मर्जी से वहां पर मुझे डॉक्टर सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। जो मैं महसूस करूंगा कि मैं एक मर्द खातून हूं या एक खातून मर्द हूं, तो मैं वहां पर नादरा में जाकर अपना आइडेंटिटी कार्ड एक खातून के मुताबिक बनवा सकूंगा। अब जनाब ये मुख्तसरन कह रहा है ट्रांसजेंडर एक्ट कि आप जब महसूस करें, एक मर्द जब महसूस करे कि वो खातून की सलाहियत रखता है, खातून बनना चाहता है, तो वो जाकर वहां पर जिन्स में खातून लिखवा दे। अब नाज़रीन आ जाते हैं थोड़ा इस्लामी शरीयत की जानिब कि शरीयत हमारी क्या कहती है, और दूसरी जानिब जो इस्लामी नजरियाती कौंसल है जो कि भुट्टो साहब के दौर में बनाई गई ताकि इस्लामी कवानीन जो है वो वहां से पास हो सके। इस्लामी नजरियाती कौंसल ने इसको मंजूर कर लिया है, इसको कानून की शक्ल दे दी है और कहा है कि किसी किस्म का उबहाम जो है इसमें नहीं पाया जाता। दूसरी जानब सिराजुल हक साहब ने जो है वो काफी ज्यादा मुखालफत की है। अब किस बेस पे की है वो तमाम हकाइक मैं आप सबके सामने रख देता हूं। सूरतुन निसा की आयत नंबर 119 स्क्रीन पर चल भी रही होगी। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि वो शैतान है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है कि वो चाहेगा कि तुम्हारी सूरतें तब्दील करे। यहां से हमें डायरेक्टली मैसेज मिलता है कि अल्लाह की मखलूक में रद्दो बदल करने वाला, अल्लाह ने जैसा इंसान को बनाकर भेजा उसमें तब्दीली करने वाला शैतान का दोस्त है, और शैतान का जो दोस्त है उसके लिए अल्लाह ताला ने अजाब तैयार कर रखा है। दूसरी जानिब आ जाते हैं बुखारी शरीफ, जो कि किताब मानी जाती है पूरी दुनिया में, मुस्लिम कम्युनिटी में नंबर 1 किताब जो है हदीस के मुताबिक वो मानी जाती है। उसमें बुखारी शरीफ में हदीस आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स, जो मर्द औरतों का जो वो लिबास इख्तियार करे या फिर औरतें मर्द का लिबास इख्तियार करें, वो हराम अमल करती हैं, वो गलत अमल करते हैं। तो इसके तहत ये साबित होता है कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये हरगिज
हरगिज इस्लामी शरीयत के मुताबिक नहीं है। दूसरी जानिब एक और हदीस रख देता हूँ आप सबके सामने कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मखलूक को पैदा करते हैं उसको ठीक पैदा करते हैं, मगर ये आगे ये उसके वालिदैन हैं जो उसको यहूदो निसारा बना देते हैं। अब इसके तहत नाज़रीन फैसला मैं आप सब पर छोड़ता हूँ कि क्या हम मुसलमानों की तालीमात ये थी कि जो मर्द हजरात हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक जाकर आइडेंटिटी कार्ड पर ये लिखवा सकें कि मेरा जो जिन्स है, मेरा जो जेंडर है वो औरत है, और ये हक जो है वो पार्लियामेंट की जानिब से दिया गया है। ये हक जो है हमारी बनाई गई पार्लियामेंट, हमारे सेलेक्ट किए गए जो हजरात हैं, जो MNAs हैं, उन्होंने ये कानून जो है वो पास करवाया है और पार्लियामेंट में अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है और आइंदा दिनों में नाज़रीन ये अप्लाई किया जाएगा। अब इस वजह से नाज़रीन मैं फैसला आप सब पर छोड़ता हूँ कि ये जो हदीस मैंने आप सबके सामने रखी कि ये उसके वालिदैन हैं, औलाद के वालिदैन हैं जो उसको यहूदो निसारा बना देते हैं। अब ये मुस्लिम तालीमात तो हरगिज नहीं है आयत नंबर 119 सूरत निसा के तहत, और जनाब दूसरी जानब ये कि ये हाँ यहूदियों की तालीमात लाजिम हैं, ये मगरब जो कम्युनिटी है उनकी तालीमात जो हैं वो लाजमन हैं। वहाँ पर जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान पर पाबंदी नहीं है, कोई शरीयत जो है शरीयत के पाबंद नहीं है, कोई शख्स के वो उसके मुताबिक चले, मगर हम मुसलमान हैं, हमें इस्लामी शरीयत के मुताबिक चलना होगा। और नाज़रीन इस्लामी शरीयत यही कहती है कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये हरगिज इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं है। नाज़रीन ये तमाम हक़ाइक़ थे। आज के दौर में जो हमें चूरन बेचा जा रहा है, जो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो हमारे ही सिलेक्ट हुए हमारे ही वोट से इलेक्ट हुए मेंबरान हैं जो कि पार्लियामेंट में जाकर अपनी मर्जी के तहत किसी भी किस्म का कानून जो है वो पास कर देते हैं, और अवाम बाखबर नहीं है इस हवाले से। अगर तो अवाम बाखबर हो जाए, बाशऊर हो जाए, तो नाज़रीन ये तमाम मसाइल ही ख़त्म हो जाए। आज बरतानवी हुकूमत, आज बरतानवी सियासी निज़ाम क्यों दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अवाम के मुताबिक चलते हैं, वो अवाम जैसा कहती है उनके तहत चलते हैं, अवाम जैसा कानून चाहती है वो वैसे चलते हैं, यानी कि रवायात रस्म व रवाजात को जो है वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तब ही जाकर नाज़रीन बेहतरीन एक मुल्क बन सकता है, वरना अगर तो इन गंदे सियासतदानों के अंडर पाकिस्तान रहा तो नाज़रीन ये मुल्क जो है बड़ा खूबसूरत है, मैं हमेशा कहता हूँ, मगर इन गंदे सियासतदानों की वजह से इसकी सूरत जो है वो हमें बुरी नजर आती है। नाज़रीन ये तमाम हक़ाइक़ थे, इन हक़ाइक़ से नतीजा अख़ज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह ने के बाद।